कट ऑफ क्रैक की है तो भी क्या उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। आज का सेशन इसी के, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहें इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू अच्छा देने की कोशिश करें। और कम से कम जो बच्चे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स, उनके लिए इंटरव्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब अगर अपने इसका एक जनरल सा देखें, जैसे मैंने ये बनाया है आपका जनरल SC ST और एक जो फिजिकली जिनका डिसेबल जो होते हैं, जिनका रिजर्वेशन HI कैटेगरी जो है, हियरिंग इम्पेयर्ड शायद बोलते हैं इनको, जिनकी सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसमें रिटर्न की कट ऑफ आपके जनरल की 63 गई, SC की 50.25, ST की 41 और इसकी 28.75 लोवेस्ट है इसकी लोवेस्ट। ठीक है, अब मान लो जो वेटेड स्कोर आपके जनरल का जो बॉटम वाला बच्चा है जिसका 63 था उसका 22.4 हुआ, जो SC का जो बॉटम मोस्ट है उसका, ST का और HI वाले का, इसका आप क्या करते हैं भाई, टोटल आपके मार्क्स कितने में से आए, जैसे 63 आपके आए आउट ऑफ 225 में, इसको आप 80 पे लेके जाते, तो इसमें क्या करोगे, 80 पे ले जाने के लिए क्या करोगे, 63 को अगर आप एक मार्क्स पे लेके जाना चाहो भाई, 225 में से आए 63, तो मैं एक में से निकालूं तो 63/225, और अगर इसको मैं मानूं कि अगर 80 मार्क्स पे मैं लेके जाऊं तो 80 में से ये कितने आए, तो ये 80 इंटू जो आपके मार्क्स आए बटा 225। ठीक है, या 80/225 आप देखोगे तो आई थिंक ये 0.355 का एक फैक्टर आएगा। जो भी मार्क्स आपके आए हैं उसको 0.355 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो वेटेड स्कोर बता देगा रिटर्न का। जैसे 63 वाला जो बच्चा है उसको 0.335 से अगर आप कर 0.355 है या थोड़ा सा ज्यादा है, एक मिनट के लिए अगर 80 को 225 से डिवाइड करते हैं 0.355 यही आ रहा है, तो 63 वाले बच्चे का कितना आया भाई, 22.4, बिल्कुल। तो 63 वाले का 22, तो ये इसमें फैक्टर लगा के आपके ये वेटेड स्कोर मैंने रिटर्न के निकाले। चलिए अब एक बार इरेज कर लूं इसको। अब जो इंटरव्यू हुआ, अब जो ये मार्क्स थे ये तो जो बनने थे बन गए। अब जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या है कि मान लो उसके 100 में से 90 मार्क्स आ गए, तो इसका 20% वेटेड है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसको 20% कर दो, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। वेटेड अगर 90 मार्क्स वाले का वेटेड कितना आएगा, 18 मार्क्स आएगा, 90 वाले का 18 वेटेड आएगा। हालांकि 90 मार्क्स से आना तो थोड़ा टफ है, 80 प्लस काफी बच्चों के आते हैं। तो अपने अगर 80 वाले का देखें तो ये 16 मार्क्स आपका वेटेड हो गए, 16 मार्क्स से वेटेड हो। ठीक है भाई, जैसे जो भी आपके 90 आए, कितने में से, 100 में से आए 90, तो एक में से आए 90/100, और इसको अगर आप 20 पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पे लेके जाएंगे तो एक तरह से आप जो भी आपके आए उसको 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपके वेटेड स्कोर आए। तो ये वेटेड स्कोर आया 18, 16। अब मान लो कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का है और उसने 90 मार्क्स इंटरव्यू में, जो इम्पॉसिबल नहीं है, स्कोर कर लिए, तो उसके वेटेड स्कोर जुड़ गया 18 और 22 पहले था, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, टोटल वेटेड करोगे तो ये आ गया उसका 22, 18, 40.4, 40.4 आ गया। अब जिस बच्चे ने इंटरव्यू जिसका अच्छा नहीं गया, मान लो उसको 50 मार्क्स ही मिले, 50 मिले तो उसका वेटेड हो गया 10 मार्क्स का, 50 वाले का वेटेड हो गया 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स वाले बच्चे को इससे कॉम्पीट करने के लिए भी कितने नंबर चाहिए भाई, इसको 40.4 बन गया इसका, तो इसका 40.4 है, तो इसको रिटर्न में कितने चाहिए भाई, 10 यहां है तो 30.4 चाहिए, 30.4 चाहिए। तो इसको आप पॉइंट जो भी आपका वो फैक्टर था 3555 उससे डिवाइड करो, उतने मार्क्स रिटर्न में चाहिए, तो ये आपका आ गया 85.5 मार्क्स। तो एक 85.5 मार्क्स जिसने स्कोर किए हैं, मतलब कट ऑफ से 22, 22.5 मार्क्स ज्यादा जिसने कट ऑफ किए हैं,
अगर उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और उसने जस्ट 50 मार्क्स से ही ला पाया, और एक बच्चा है जिसने जस्ट क्रैक किया है और उसके इंटरव्यू आउटस्टैंडिंग हो गया, तो वो दोनों एक जगह खड़े हो गए, इसका मतलब इसके सिलेक्शन के चांसेज हो गए, सिलेक्शन के चांसेज हो गए। अब अगर अपने 90 वाले बच्चे तो ओबियस है कम होते हैं, बट 80 वाले खूब होते हैं, जिनका अच्छा इंटरव्यू हो जाता है वो 80 प्लस मार्क्स से आ सकते हैं, कुछ भी इसमें वो नहीं है। अब अगर यहां मैं देखूं तो ये 16 थे और ये 22.4 थे, तो इनका 38.4 बना। 38.4 वाले बच्चे को, जिसमें बच्चे का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और उसको 50 ही स्कोर किया है, तो उसको कॉम्पीट करने के लिए रिटर्न में उसको चाहिए 79.8 से 79.87। तो यहां भी आप देखोगे कि 17 मार्क्स ऊपर जिसके थे, 17 मार्क्स जिसके ऊपर थे कट ऑफ से, वो और जस्ट कट ऑफ वाला बच्चा एक ही लाइन में खड़े हो गए। मान लो उसने 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया और वो 50 ही कर पाया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये आप कैटेगरी पे इसको लेके जाओगे, तो जैसे एससी वाली कैटेगरी में अगर अपने चले, तो एससी में कितना आया भाई इसका, ये 17.87, यहां आपका 18 जुड़ के ये आपका बन गया 35.87, 35.87। ठीक है, अब 35, अगर किसी बच्चे ने 10 मार्क्स से, या मैं कहूं कि जिसका 50 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, तो उसके लिए उसको चाहिए 72.75, मतलब 72.75 मार्क्स वाला, जिसको रिटर्न में इतने मिले हैं। इंटरव्यू में अगर 50 ही नंबर मिले और एक बच्चा है जिसने जस्ट 50.25 ही क्रैक किया है, उसको अगर इंटरव्यू में 18 मिल गए तो वो दोनों बराबर खड़े हो। दूसरा अगर मैं 16 के लिए करूं, तो 16 के लिए यह आपका आ गया 33.87, भाई 2 नंबर कम कर लो, 16 वाला 33.87 और 33.87 मार्क्स से उस बच्चे के लिए रिटर्न में कितने चाहिए जिसने सिर्फ 50 मार्क्स से इंटरव्यू में लाया है, तो 33.87 वाले को कंप्लीट करने के लिए या 67.13 मार्क्स उसके चाहिए। ठीक है, तो जो 17 नंबर ज्यादा वाला था और ये जो सिर्फ 80% वाला था, ये दोनों बराबर खड़े हो गए। ठीक है, इसी तरह से आप एसटी के लिए कर सकते हैं। तो एसटी के लिए अगर मैं 18 वाला देखूं तो ये 32.58 आया, 14 पॉइंट ये था और ये 32.58 आया। और 16 के लिए मैं देखूं तो 2 नंबर और कम 30.58 आया। और यहां 10 मार्क्स से जिसके सिर्फ आए, उसको इन बच्चों से 18 वाले से कॉम्पीट करने के लिए तो उसको चाहिए 63.5 नंबर, 63, 63.5। और जो बच्चा जिसकी 30.58 है, उसको कॉम्पीट करने के लिए अगर किसी बच्चे के 10 ही नंबर यहां से आए हैं, तो उसको चाहिए 57.9। ठीक है, इसी तरह से जो एचआई कैटेगरी वाले थे, उसमें अगर आप देखें तो इंटरव्यू में उसके 18 मान लो जुड़े, तो वेटेड उसका हो गया 28.22, या उसका 2 नंबर कम करके कर लो 26.22। अब इस बच्चे को कॉम्पीट करने के लिए, भाई अगर कोई बच्चे है जिसका 10 ही नंबर आए हैं और वो 18 वाला है जिसके 90 नंबर आए हैं, या जिसके आउट ऑफ 100 या 18 आए हैं, तो उसको वो कॉम्पीट करेगा, तो उसको नंबर चाहिए 51.24। मतलब जिस बच्चे का 51 नंबर रिटर्न में आया है और फिर उसके मान लो 50% ही 50 नंबर ही 100 में से इंटरव्यू में मिले। ठीक है, और एक बच्चा जिसने सिर्फ 28.75 लिया और उसने आउट ऑफ 190 मार्क्स अगर इंटरव्यू में कर लिया, तो वो दोनों बराबर आ गए। उसी तरह से अगर किसी 16 वाले बच्चे को कंपेयर करो जिसके 80% थे, तो ये 45.62। तो इस पूरे सीन से क्या क्लियरिटी आ रही है कि इंटरव्यू किसी बच्चे का अच्छा या बुरा हुआ तो वो ज्यादा मैटर करेगा। अगर किसी बच्चे ने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया और वो जस्ट कट ऑफ पे भी है, तो उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी है। राइट, तो इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा
इंटरव्यू को ध्यान से, इंटरव्यू जो भी दें उसको थोड़ी सी उसकी प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस थोड़ा रखें, स्ट्रेस लेके नहीं जाएं, मस्त होके इंटरव्यू दें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए डिनाई कर दें, बट थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ रहें, कोई बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी और। एक छोटा सा सेशन था इसको लेके कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ जिन्होंने क्रैक कर ली है, मार्क्स अभी उनको नहीं पता, लेकिन जैसे उनको ये लग रहा है कि भाई मेरे तो मार्क्स हैं वो जस्ट कट ऑफ से जस्ट ऊपर हैं, तो वो पैनिक नहीं करें, उनके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। और रही कट ऑफ की, तो ओबियस है कट ऑफ गिरेगा भाई, कट ऑफ नहीं गिरे इसका तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा है, प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा है, कट ऑफ पक्का गिरेगा और अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आ रहा है, राइट। भाई जनरल की कट ऑफ भी अगर मैं देखूं तो 40 से तो नीचे ही रहेगी, 40 से नीचे है जनरल की कट ऑफ, 40 से नीचे है। आप अगर एससी की देखें तो हो सकता है आपको 33-34 ही कहीं मिले, एसटी कहीं 30 के आसपास ही मिले, और एचआई वाला है ये हो सकता है 25 के आसपास ही कहीं घूमता हुआ मिले, ठीक है। तो कट ऑफ डेफिनेटली कम रहेगी, और लेकिन इसमें उठा पटक काफी हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी काफी ये हो गई कि जिस बच्चे के थोड़े मार्क्स से अच्छे भी हैं, कट ऑफ से ज्यादा भी हैं, लेकिन अगर उसका इंटरव्यू सही नहीं गया तो उसकी पॉसिबिलिटी कुछ रिड्यूस भी। चलिए आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।